आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गीता को देखेंगे दोस्तों, काइंड्स ऑफ डिवोशन कौन से होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो भक्ति करते हैं मेरी, दोस हु भक्ति मी, हु डिवोट इन मी, वो 4 तरीके के होते हैं। याद रखिएगा, अगर आप भक्ति करें तो आप डिवोट तो हैं ही, चाहे जैसे भी हो। सबसे पहले होता है वो मैन इन डिस्ट्रेस, जो इंसान बहुत ही ज्यादा परेशान है, ठीक है ना। उसके बाद होता है दूसरे, सेकंड, ये फर्स्ट है, सेकंड सीकर फॉर नॉलेज, जो ज्ञान के लिए मेरी भक्ति करता है। भक्ति योग सबसे आसान होता है, क्योंकि आप कर्म योग, नॉलेज योग थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन भक्ति आप कर सकते हैं। कहीं पर भी बैठे बैठे आप भक्ति कर सकते हैं, हरे राम हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं, परेशानी में कर सकते हैं, वो सबसे इट इज द इजीएस्ट वे। देन देयर इज सीकर फॉर वेल्थ। हे भगवान, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहा हूं, मुझे पास करा देना। अगर मुझे इतना पैसा दे दोगे तो मैं 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। चौथे होते हैं मैन ऑफ विजडम। ये चारों, दीज आर दी वर्चुअस वंस। सुकृतिनः, वर्चुअस वंस कौन होते हैं? जो हायर लाइफ पे जाते हैं वर्चुअस कंडक्ट के साथ। अब डिस्ट्रेस मतलब क्या? जिसने लॉस सफर किया हो, आप समझ रहे हैं ना, कि जो बहुत ही ज्यादा परेशान रहा हो और मतलब लगा कि यार क्या है, इतना लॉस हो गया या इतना परेशान हूं मैं रिलेशनशिप से, नौकरी से, तो भगवान के ही शरण में जाना अच्छा है। मटेरियल पोजीशन, जो कि अपनी मटेरियल पोजीशन, जो कि बस पैसा पैसा पैसा, कह रहे भगवान पैसा दे दो बस। हालांकि देखिए ये एक तरीके से ठीक भी है भाई। देखिए जब इनके पास पैसा आता है तो खूब चढ़ावा भेजते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन हाँ पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, एक तो वो होते हैं। तीसरा होते हैं जो डिवोट होते हैं, अपराइट होते हैं, जो सच को, सीकर फॉर नॉलेज, जो सच को जानना चाहते हैं कि सच है क्या। जैसे कि बुद्ध निकले थे सच जानने, आखिरकार जिंदगी का सच है क्या। और चौथे होते हैं ज्ञानी, जो विजडम के लिए भक्ति करते हैं। शुरुआत के 3 जो हैं, 4 क्लासेस है महाभारत में, शुरुआत के 3 जो हैं इनको फाल काम बोला जाता है, या डिजायरस ऑफ रिवॉर्ड्स। डिजायर कि कोई ना कोई इच्छा है और इच्छा के लिए आप मेरी पूजा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दे आर सिंगल माइंडेड वर्शिपर्स। लेकिन जो चौथे होते हैं विजडम के लिए, वो संत होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं मांगते हैं, ये जाएंगे बस खड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं अपने लिए मांगेंगे, दूसरों के लिए मांगेंगे, और कुछ रिफ्यूज भी नहीं करते हैं। ये अपने आप को डिवाइन में पूरी तरीके से झोंक देते हैं, ठीक है। तो ये है, तो 4 तरीके के लोगों को यहां पे दर्शाया गया। इसमें यकीनन सबसे जो बेहतरीन होते हैं वो होते हैं चौथे काइंड के, जो ज्ञानी होते हैं। 17वां श्लोक, वो जो ज्ञानी हैं, जो सीकर्स है, वन हू सीक्स द नॉलेज, वो एक स्टेप होता है विजडम की तरफ। जैसे अगर आप वेल्थ के लिए आप भगवान के पास जा रहे हैं, आप परेशानी में भगवान के पास जा रहे हैं, तो आप तो माया में लिप्त हैं। वेल्थ के लिए तो पूरी तरीके से माया ने आपको घेर रखा है। लेकिन अगर इफ यू आर गोइंग टू द गॉड कि हां मुझे ज्ञान चाहिए, तो ये पहला स्टेप है विजडम की तरफ, क्योंकि ज्ञान से ही आप विजडम की ओर जाएंगे। लेकिन स्टिल अगर आप ज्ञानी हैं तब भी आप डुअलिटी में तो फंसे ही हुए हैं। लेकिन जब आप विजडम की ओर जाएंगे, देयर इज नो डुअलिटी, ये सब खत्म हो जाता है, कर्म का पर्दा खत्म। सेज जो है दैट यूनाइट हिमसेल्फ विथ वन सेल्फ इन ऑल, ठीक है। 18वां श्लोक, कि नोबल सब हैं लेकिन सेज मुझसे वेरीफाई करता है, वो सिर्फ मुझे ही ढूंढेगा और उसका हाईएस्ट गोल मैं ही हूं। साधुओं की, हम संतों की बहुत अच्छे से हम बात कर ही सकते हैं, योग की हम बहुत अच्छे से बात कर ही चुके हैं, जिसे सब कुछ कंट्रोल कर लिया हो तो उसको कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। उसको माया क्या, हम देखते हैं कि क्या उसको परेशान करेगी, जब ऑलरेडी सारी चीजें उसके कंट्रोल में है, माया भी उसके कंट्रोल में है। तो अब दोस्तों 18वां श्लोक जो है वो बहुत बड़ा है। मैं आज आपको 18 श्लोक पढ़ के ही
बताता हूं। उदारः सर्व अवैत ज्ञानी त्वत् मेव मे मातम आच्छितः सा ये युक्तताम माम वे तुतमैम गतिम। इसका मतलब यही है कि जो नोबेल होता है, जो मैंने आपको बताया, जो कि मतलब नोबेल सभी हैं, बट सेज जो है वो सीधा मुझ में बसता है। मैं आपको इसका थोड़ा इंटरप्रिटेशन बताता हूं। देखिए, नोबेल सब हैं, वर्चुअस वन सब है, क्योंकि ये भगवान की शरण में आ गए हैं ना। लेकिन क्या है कि हम क्यों, देखिए प्रेयर में यहां पे बताया है कि प्रेयर में बहुत ज्यादा शक्ति है, और प्रार्थना में तो बहुत ज्यादा शक्ति होती है। आप ये समझिए कि प्रार्थना, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिससे आप सब कुछ, आपको देखिए प्रार्थना शुरुआत में तो कुछ मांगने के लिए ही होती है, ठीक है, कि परेशान हूं मैं भगवान, ये दे दो वो दे दो। लेकिन वो भगवान तक पहुंचने का तरीका है, जब हम प्रार्थना करते हैं वो ज्योति जो है वो प्रज्वलित होना शुरू हो जाती है। ये हमारी पर्सनालिटी का एक डेवलपमेंट है कि कम से कम हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान। और प्रार्थना ऐसे नहीं कि मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र अच्छा है, मंत्र पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ चांट भी करते, हरे राम हरे कृष्ण हे जीसस या अल्लाह, अगर आप भगवान का नाम भी लेते हैं तो आपका काम हो गया। हम इसीलिए प्रे करते हैं कि हम डिवाइन को जान सके और उसी की तरीके से हो सके। फिर प्रेयर धीमे धीमे हमारी वे ऑफ लाइफ बन जाती है। शुरुआत हमारी प्रेयर से होती है, प्रैक्टिस है। अब उसके बाद आता है ज्ञान और ज्ञानी, जो विजडम। अब ज्ञानी जो होते हैं वो लास्ट पड़ाव होता है। शुरुआत में हो सकता है आप वेल्थ के लिए आप क्या कहते हैं कि परेशानी में आप भगवान को याद करें, लेकिन फिर आप भगवान को ढूंढेंगे धीमे धीमे, और फिर आप उस विजडम की तरफ जाएंगे, है कि नहीं। हालांकि जो पहले तीन हैं, कि जो मटेरियल, जो परेशान और जो नॉलेज सीखते हैं, वो नॉलेज के लिए भगवान को देखते हैं, वो भगवान को अपने हिसाब से यूज करना चाहते हैं, ठीक है, कि भगवान उनके हिसाब से, उनके आइडिया से चलें कि अरे भगवान हमको ये दे दो, और भगवान अच्छा ठीक है ओके। लेकिन जो भगवान में डूब जाता है, जो चौथा होता है, जो विजडम के लिए जाता है, वो बेस्ट होता है, इन सब में बेस्ट होता है। तो ये चीज है, ज्ञानी का हार्ट जो है, दिल जो है, वो बहुत ज्यादा प्योर होता है, और वो भगवान, वो जो भी होता है, यही जिस दिन आप में ये भाव आ गया, ज्ञानी मतलब आपको भगवा पहनना, ये अरे वो सब नहीं करना है, सब कुछ करके भी आप विजडम की तरफ जा सकते हो। जिसमें ये भाव आ गया, वो पता है क्या करेगा, जो हो रहा है, जिसने भगवान के प्लान को समझ लिया, वो शांत रहेगा। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, 19वां श्लोक पे अब मैं आ गया हूं कि ज्ञान ना बहुत, ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। भगवान आपको तब तक नहीं देगा जब तक आप ज्ञान नहीं बटोर लोगे। ये उसी तरीके से कि पेड़ जो है ना वो धीमे धीमे बढ़ता है और उसके बाद उसमें फल आते हैं। तो ऐसे ही है कि रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, सच की, जो आप सब सच को जानेंगे ना, ये काफी बर्थ का काम है। ये ऐसे ही चलता है कि हो सकता है एक बार आपने जन्म लिया, और ये सिर्फ इंसान में ही हो सकता है, इंसानी जीवन में हो सकता है। आपकी आत्मा ने सीखा, उसके बाद दूसरे में जन्म लिया और सीखा, धीमे 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 बहुत सारे जन्मों के बाद आपको नॉलेज हुई। हो सकता है आपको इस जन्म में भी हो जाए, लेकिन वो अंदर से प्रज्वलित होना पड़ेगा। तुरंत हमको अवार्ड नहीं मिलता, तुरंत हमको डेप्थ में जाना पड़ता है। जिस तरीके से 9 मंथ लगते हैं बच्चे को जन्म लेने में, पूरी बॉडी डेवलप होने में। और अगर स्पिरिचुअल वन की बात करें, स्पिरिचुअल ट्रांसमिशन की बात करें, बॉडी ट्रांसमिशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में, बॉडी बनने में, शरीर बनने में 9 महीने लगते हैं। हम गर्भ के अंदर, जो स्त्री का गर्भ है, 9 महीने लगते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें बहुत टाइम लग सकता है, महीनों लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं, अरसे लग सकते हैं, जन्म लग सकते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस है। और वासुदेव इज द लॉर्ड ऑफ द लाइफ। वासुदेव जो है वो हर जीवन में बसते हैं। वासुदेव के नेचर, सारे मैनिफेस्टेशन हर में बसते हैं। तो बेसिकली वासुदेव जो है उनका चांट करिए, हरे राम हरे कृष्ण। हर जगह भगवान है। भगवान के बिना आदमी हो ही नहीं सकता। लाइक एवरीथिंग एल्स, मैन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द गॉड ऑल्सो एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। हमको भगवान के एकदम सरेंडर कर देना चाहिए, और हमको यही बोलना चाहिए, जो हो रहा है मेरे जीवन में वो तो तुम्हारी देन है, सब भगवान कर रहा है, सब कुछ सही हो जाएगा। जिस दिन आप ये मान लोगे कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, ये सब भगवान चला रहा है, भगवान ही सब कुछ है। वासुदेव जो है, इट इज द कॉज ऑफ ऑल, माधव। तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम बढ़ा दोगे, है कि नहीं।
अब संयम की बात करते हैं, टॉलरेशन की बात करते हैं। संयम बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको बर्दाश्त करना आना चाहिए। जिनका माइंड बस इच्छा, ये करिए मिल जाए वो मिल जाए, वो परेशान रहेंगे। लेकिन जो सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, जिसका मन सच्चा होगा, पावन होगा, मैं उसको रिवॉर्ड देता हूं। अब उसके लिए आपको संयम रखना पड़ता है। संयम के बिना कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी। जिंदगी में दुख आएंगे, आते हैं दीजिए, कोई बात नहीं। ये आपको बड़े दुखों के लिए तैयार कर रहे हैं। जिंदगी में दुख आएंगे, परेशानियां आएंगी। भगवान के अंदर भी, भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने वनवास झेला, भगवान कृष्ण के अंदर भी दुख आए, तो वो आएंगे। लेकिन जो परमेश्वर है वो आपको तैयार कर रहा है। यही दुख वो आपकी परीक्षा लेता है। यही दुख, जब आप सुख आएंगे तो आपको डाउन टू अर्थ रखेंगे, आप हम्बल रहोगे। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, उनमें इतनी प्रॉब्लम्स आती है, बट वो गिव अप नहीं करता। वो गिव अप नहीं करना है, बस उसमें विश्वास रखिए और अल्टीमेटली सब कुछ अच्छा होगा। जो भी, अब जो ये छोटे छोटे लोग मानते हैं टेम्पररी फ्रूट, कह रहे मुझे कुछ समय के लिए पैसा दे दो, अब वो पैसा आ गया, पैसा खत्म हो गया, फिर परेशान हो गए, ये दे दो, वो आ गया। तो ऐसे लोग हमेशा ना परेशान रहेंगे। ये छोटे माइंड के लोग होते हैं। लेकिन जो वाकई में जिनका बड़ा प्लान होता है, वो टेम्पररी मेरी, वो परमानेंट मेरी शरण में आ जाते हैं। परमानेंट मुझे खोजेंगे, हर एक चीज में खोजेंगे। कोई भी डिवोशन वर्थलेस नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे गीता बोल रही है कि कोई भी डिवोशन वर्थलेस नहीं है। और यहां पे पढ़ने से वो भी अलग है। इलिटरेट, जो अनपढ़ है, वो भी हाईएस्ट डिवाइन को प्राप्त कर सकता है। सिंपल सी बात है कि जो भक्ति है ना, वो एक माध्यम है। मैंने बताया ना, भक्ति आसान है। भक्ति के लिए आपको कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ आप नाम जपना शुरू कर दो, तो भक्ति से आप उस तक पहुंच सकते हो। और ये कोई भी कर सकता है। जैसे ज्ञान के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब मान लीजिए कि कोई नहीं पढ़ पा रहा है, कोई इलिटरेट है, वो क्या करे? तो भक्ति करे। मेरे पास आओ, मैनिफेस्टेशन है, भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण की पूजा करो, भक्ति में लीन हो जाओ, और भगवान कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन यू हैव टू बी वेरी टॉलरेंट रिगार्डिंग दिस। तो अब अगले पार्ट में हम इस अध्याय को खत्म करेंगे। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा गीता। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।